Hi friends, on continuation of last session, once again we start with this few numerical based on molality, mole fraction and percentage weight by weight. So we'll move on to the second part. First numerical हमने last session में देखा था, second numerical almost same है. A solution of hydrogen peroxide is 30% by mass and has a density of 1.11 gram per centimeter cube. कैलकुलेट वंस अगेन यहाँ पे तीन चीज ढूंढनी है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. वंस अगेन स्टेटमेंट अच्छे से दो बार पढ़ लीजिए, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी आपको दी हुई है, दैट इज 1.11 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 1000. कैसे आया सर? तो दैट इज ऑलवेज इन लीटर. So 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर लीजिएगा, यू गेट योर टोटल मास 1110 ग्राम पर लीटर. सो मास ऑफ H2O2 क्या होगा? यू आर गिवन इन स्टेटमेंट दैट इज 30% बाय मास. तो टोटल मास का 30% H2O2 है, रिमेनिंग 70% H2O है. सो ये टोटल मास है, इसका 30% क्या है? H2O2. तो H2O2 30% ऑफ 1110 वो बन जाएगा 333 ग्राम. एंड मास ऑफ H2O दैट इज 70% ऑफ 1110 दैट बिकम्स 777 ग्राम. सो यहाँ पे आपको गिवन मासेस मिल गए H2O2 एंड H2O के. नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए. N ऑफ H2O2 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यू गेट नंबर ऑफ मोल्स. सो लाइकवाइज स्टेप बाय स्टेप अगर एक स्टेप क्लियर करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा किस हिसाब से है. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2. So next is molality. Molality formula, hope you are aware about it. That is given number of moles of solute. Solute के मोल कितने हैं? तो अभी हमने ढूंढा 9.79 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 777 ग्राम मीन्स 0.777 kg. सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर. मोलारिटी दैट इज कैपिटल F. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज सेम 9.79. न्यूमरेटर बिकम सेम. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना है? 1000. तो दैट इज 1 लीटर. सो यू गेट 9.79 मोलर. तो मोलालिटी डन. थर्ड पार्ट में ढूंढना है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स H2O कितना आ जाएगा? 43.13. 43.13 कहाँ से आया सर? तो गिवन मास क्या था N ऑफ H2O का? 777 डिवाइड बाय 18 कर लीजिएगा, यू गेट योर आंसर दैट इज 43.13. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 क्या है? 9.79. दोनों का सम कर लीजिए, यू गेट टोटल मोल. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 क्या हो गया? 9.79 डिवाइड बाय 52.92, यू गेट 0.85. दैट इज योर थर्ड आंसर, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2. यहाँ पे पूछा नहीं है, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, so you can find out 1 minus 0.185, you get the number of or mole fraction of H2O. So this is all about your second numerical, molarity and mole fraction. So let's start with the third numerical. How many grams of glucose is necessary to dissolve in 3 liters of water to obtain 40% solution? Statement अच्छे से पढ़िए. How many grams of glucose means गिवन मास ढूंढना है. डिजोल्व इन 3 liters ऑफ वाटर. तो वाटर दिया हुआ है 3 लीटर. टू गेट फाइनल परसेंटेज वेट बाय वेट कितना बनाना है? 40%. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सपोज ग्लूकोज वेट इज x ग्राम, वाटर वेट इज 3 लीटर मीन्स 3000 ग्राम. अज्यूम कर लीजिएगा वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ग्राम. सो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? x प्लस 3000 ग्राम. So percentage weight by weight is equal to x divided by x plus 3000 multiplied by 100. Multiply by 100 क्यों है? क्योंकि परसेंटेज ढूंढना है. 40 that is given x divided by x plus 300 multiplied by 100. सिंप्लीफाई कीजिए, x को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए, you get your final answer. x is equal to 2000 ग्राम. So simple calculation है, hope you get it, and we can find out x is equal to 2000 grams. Fourth, the vinegar sold in a grocery store is described as 5% volume by volume acetic acid. What is the molarity of the solution if the density of 100% acetic acid is 1.05 gram per ml?
फाइन। सो यहाँ पे 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलारिटी ढूंढनी है एंड डेंसिटी दी हुई है 1.05. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. So 5% volume by volume means 5% of acetic acid in 1000 ml और 1 liter of vinegar contains 50 ml of acetic acid. ये 50 ml कहाँ से आ गया? 0.05 means 5%. Multiply by 1000 क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 5% है, तो you get 50 ml. So mass of acetic acid क्या हो जाएगा? तो mass of acetic density is equal to mass of density is equal to mass by volume. तो mass is equal to density multiplied by volume. Density दी हुई है that is 1.05 multiplied by 50 you get 52.5 gram. So this is your mass of acetic acid. So number of moles क्या हो जाएंगे? Given mass divided by molar mass. acetic acid का formula है CH3COOH that is acetic acid. तो ये आप काउंट करके भी कर सकते हो, that is 60. तो 52.5 divided by 60 you get number of moles. And last, molarity. Molarity is nothing but number of moles of solute divided by volume of solution in liter. That is 1 liter है, so that's why denominator becomes 1. So you get 0.875 molar solution. So fifth numerical, calculate the molarity, mole fraction of FeCl3 in a 26.3% weight by weight solution. The density is 1.28 ग्राम. देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर जो 2 था ऑलमोस्ट सेम कॉपी है. इंस्टेड ऑफ H2O2 26.3% FeCl3 है. उसमें भी मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ढूंढने थे, उसमें भी सेम ढूंढना है, उसमें भी डेंसिटी दी हुई थी, यहाँ पे भी डेंसिटी दी हुई है. सो आई थिंक कि ये न्यूमेरिकल आपको खुद से ट्राई करना चाहिए. मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके गिवन डेटा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, देन यू डू इट बाय योर ओन वे. क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू डेटा FeCl3 का मोलर मास इज 162. फर्स्ट स्टेप, डेंसिटी दी हुई है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी. सो यू गेट 100 डिवाइड बाय 1.28 मीन्स 78.125 ml. नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लीजिए. 26.3 डिवाइड बाय 162 यू गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeCl3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ढूंढ लीजिए, यू गेट 4.09 मोल. अब 3 चीज आपको ढूंढनी है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. सो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाइए, पुट ऑल दिस वैल्यू, यू गेट योर आंसर. मोलारिटी का फॉर्मूला लगाइए, यू गेट ऑल द आंसर. एंड आई थिंक मोल फ्रैक्शन इज प्रीटी इजी. दोनों के मोल मैंने ऑलरेडी ढूंढ के बता दी है आपको. सिंपल टोटल मोल करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ FeCl3 एंड H2O. आई थिंक न्यूमेरिकल इज प्रीटी इजी. आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो. So two more numerical, 6 number and 7 number. First 6 number का numerical check करते हैं. What is the density of 3.60 molar aqueous sulfuric acid solution that is 29% H2SO4 by mass? Fine, statement अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए. We start the numerical. So you assume that 100 gram of solution is present. So 29%. 100 क्यों नहीं, आप 1000 भी ले सकते थे. बट 29% है तो ऑब्वियसली इट्स 100. सो 29% मीन्स 29 ग्राम ऑफ H2SO. सो 29 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज 29. मोलर मास, गिवन मास, मोलर मास इज 98. यू गेट नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.2959. मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोलारिटी दी हुई है दैट इज 3.60. नंबर ऑफ मोल्स हमने ढूंढ लिए हैं. वॉल्यूम आपको ढूंढना है तो दैट इज x. सो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा दैट इज 0.0821 लीटर. आपको डेंसिटी दी हुई है दैट इज डेंसिटी ढूंढना है आपको, तो दैट इज गिवन मास क्या था, हमने अज्यूम किया है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 82.1. सो डेंसिटी बन जाएगी 1.22 ग्राम पर ml. स्टूडेंट, अब तक जितने हमने न्यूमेरिकल देखे उसमें जनरली डेंसिटी देते थे, आइदर हमें मास या वॉल्यूम ढूंढना था. इन दिस न्यूमेरिकल उल्टा है. आपको मास अज्यूम करके सबसे पहले वॉल्यूम ढूंढना है एंड देन वॉल्यूम ढूंढने के बाद डेंसिटी फाइंड आउट करना है. सो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प होंगे. कई बार स्कूल में टीचर ऐसे परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा.
So seventh numerical, a bottle of commercial sulfuric acid, density is given, that is 1.787, is labeled as 86% by weight. What is the molarity of the acid? आपको डेंसिटी दी हुई है एंड परसेंटेज दिया हुआ है बाय वेट, आपको मोलारिटी ढूंढना है. So you are given 86% by mass, 86% of mass. So number of moles of H2SO4, given mass is 86, molar mass is 98, you get number of moles of H2SO4. Now density is equal to mass by volume. So volume is equal to 100 divided by 1.787. 1.787 that is the density which is. So ये 1.787 कहाँ से है? तो डेंसिटी आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है. So that is you can find out the volume, that is 55.96 ml. So last is molarity. Molarity, capital M is nothing but number of moles of solute, that is this, divided by volume of solution in liter. तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, that is 0.05596. Simplify this, you can find out the molarity. So likewise in this session and previous session हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हुए, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वेट. और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए आज होमवर्क में भी देने वाला हूँ एंड नेक्स्ट सेशन में भी थोड़े से मिसलेनियस न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. प्लीज कंप्लीट योर ऑल द न्यूमेरिकल बाय योर ओन वेज. फाइन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा. दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू.